बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ना है वो है नंबर 14 है। इंसॉल्वेंसी होती क्या है? इसे हम कहते हैं दिवालिया होना। यहाँ पे जो लास्ट के अंदर जो ड्राई होगा, जिसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ होगा, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो बिल पे कर सके। लिहाजा हम उसे इंसॉल्वेंट कर देंगे। दिवालिया का ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जितने परसेंट पैसा रिकवर हो सकता है वो रिकवर कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। जी, सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान। सलमान ने चीजें सेल की 50,000 की रिजवान को ऑन 1 जुलाई। सलमान ड्रॉ एंड रिजवान एक्सेप्ट द बिल फॉर 4 मंथ। 4 महीने का बिल एक्सेप्ट किया। सलमान गॉट इट डिस्काउंटेड 12%। ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपको इतना इशू होना नहीं चाहिए इसके अंदर कि रिजवान सलमान ने जाके वो 12% पर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 50,000 रुपए वाला बिल। ऑन मेच्योरिटी रिजवान वाज एबल टू पे ओनली 20,000 इन कैश। हालांकि बिल 50,000 का था जो रिजवान ने पे करना था, लेकिन वो सिर्फ इस पोजीशन में है कि वो 20,000 पे कर सके, इससे ज्यादा पोजीशन में नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास। So he approached Salman and accept another bill for 30,000 plus 15% interest for 3 months. उसने 20,000 रुपया कैश दे दिया, बाकी के 30,000 के अंदर 15% का इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल पास कर लिया 3 मंथ का। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ जी? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकम इंसॉल्वेंट। रिजवान ने 31-30,000 ये और प्लस इंटरेस्ट, ये कुछ पैसे देने थे उसके सलमान के, लेकिन उससे पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड अ डिविडेंड ऑफ ओनली 50% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो सिर्फ 50% पैसे रिकवर हो पाए हैं रिजवान की स्टेट से। मतलब रिजवान की तमाम प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी गई और जितने भी उसके क्रेडिटर थे जब उनको पे किया गया तो 50% तक पे किया गया। तो सलमान ने जितने पैसे लेने थे उसका 50% उससे मिलेगा। जी, जनरल एंट्रीज पास करते हैं। वही चीजें मिस्टर सलमान गुड्स सोल्ड की हैं 50,000 की रिजवान को। बिल भेजा, ड्रॉ किया बिल, सलमान ने एक्सेप्ट किया उससे, रिजवान ने ये ड्रॉई भी है एक्सेप्टर भी है और बिल रिटर्न कर दिया किसको? सलमान को फॉर 4 मंथ। जनरल एंट्री देखें क्या पास होगी इसकी। सलमान के और रिजवान के जर्नल में सबसे पहले गुड्स सोल्ड की, सेल क्रेडिट की, परचेज डेबिट की। सेल क्रेडिट की रिजवान को डेबिट किया और इसने परचेज को डेबिट किया और सलमान को क्रेडिट कर दिया। ये जर्नल एंट्री होगी सेल की। बिल रिसीवेबल आया है इसके पास, बिल रिसीवेबल को इसने डेबिट कर दिया, 50,000 से रिजवान को क्रेडिट कर दिया, इसने बिल पेबल को क्रेडिट कर दिया 50,000 से और सलमान को डेबिट कर दिया फॉर 4 मंथ। उसके बाद ये बिल ले गया बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के लिए। बैंक ने इसको डिस्काउंट किया, 2,000 रुपए का डिस्काउंट बना, 2,000 रुपया इसके लिए एक्सपेंस है, इसने उसको डेबिट कर दिया। बिल इसने बैंक को दे दिया है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया और ये 48,000 से। 1 जुलाई का बिल था, 4 मंथ्स बिल था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 4 तारीख को ये ड्यू होना चाहिए था। तो देखें जी, 4 नवंबर को ये बिल डिसऑनर हो गया, बल्कि रिन्यू करवाने के लिए आ गया है। रिन्यू करवाने के लिए रिजवान जब आया तो उसने कहा कि 20,000 रुपया मुझसे कैश ले लें। अच्छा देखें, जब भी कोई बिल कैंसिल हो, रिन्यू हो, डिसऑनर हो, सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाली एंट्री को आपने रिवर्स कर देना है। तो बिल पेबल को डेबिट, सलमान को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपए से, रिजवान को डेबिट कर दिया। बिल रिसीवेबल ऑलरेडी बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट करेगा 50,000 रुपए से। अब 20,000 रुपए का कैश वसूल किया, कैश डेबिट, रिजवान क्रेडिट 20,000 रुपए से। और इसने क्या एंट्री पास करनी है? सलमान डेबिट और कैश को क्रेडिट कर देना है 20,000 रुपए से। तो ये जनरल एंट्री पास होगी कैश की। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं क्योंकि बाकी 30,000 रुपए का जो इंटरेस्ट अमाउंट बची है उस 30,000 रुपए की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है आपने। तो जी, मिस्टर सलमान के लिए ये इनकम है इंटरेस्ट और रिजवान के लिए ये एक्सपेंस है, 1125 का एक्सपेंस शो करेगा। तो देखें,
एक्सपेंस शो कर दिया और सलमान को क्रेडिट कर दिया 1125। देखिए सलमान क्रेडिट था 50,000 से, 20,000 से डेबिट हो गया, बाकी बचा 30,000। अब फिर क्रेडिट कर दिया 1,125 से, तो अब 31,125 रुपए से सलमान क्रेडिट है। नेक्स्ट एंट्री में इसको डेबिट करना पड़ेगा। ये देखिए सलमान को डेबिट कर दिया 31,125 से। सेम केस यहाँ पर रिजवान डेबिट है 50,000 से, 20,000 से क्रेडिट किया, बाकी 30,000 का बचा, दोबारा डेबिट कर दिया 1,125 से। 30,000 और 1,125, 31,125 से रिजवान डेबिट है। अगर हम रिजवान को क्रेडिट कर दें 31,125 से तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी नया बिल जो 3 महीने के लिए पास किया गया 31,125 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसॉल्वेंट हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि इंसॉल्वेंसी की सूरत में, डिसऑनर की सूरत में, कैंसलेशन की सूरत में, रिन्यूअल की सूरत में सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाली एंट्री को हम रिवर्स करते हैं। तो ये है एक्सेप्टेंस वाली एंट्री, इसको हमने रिवर्स किया। बिल पेबल डेबिट, सलमान क्रेडिट, और रिजवान डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री रिवर्स किए बगैर आपने आगे नहीं जाना। जब ये एंट्री रिवर्स कर ले उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा टी अकाउंट, और टी अकाउंट आपने उस पार्टी का बनाना है जो इंसॉल्वेंट हुई है। इंसॉल्वेंट हुआ है मिस्टर रिजवान, तो रिजवान का टी अकाउंट रिजवान की बुक में नहीं बन सकता, यहाँ पे सलमान का बनेगा। तो सलमान की बुक में रिजवान का टी अकाउंट बनेगा। तो ये जरा देखिएगा कैसे टी अकाउंट आपने बनाना है। आपकी सहूलत के लिए मैंने इसमें एरोज लगाकर समझाने की कोशिश की है, ये जरा देखिएगा जी। सबसे पहले देखिए रिजवान डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए से, किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो आपने रिजवान को डेबिट साइड पर लिख देना है 50,000 रुपए से सेल की वजह से डेबिट हो रहा है। बात समझ आ गई? ये रिजवान का अकाउंट है, और देखें रिजवान क्या हो रहा है, रिजवान डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए से। रिजवान को डेबिट कर दें 50,000 रुपए से, किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो सेल उसके सामने रीजन के तौर पर आपने लिख देनी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये देखें नेक्स्ट एंट्री में रिजवान जो है वो क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपए से बिल रिसीवेबल की वजह से। तो हमने इसको क्रेडिट कर देना है 50,000 रुपए से बिल रिसीवेबल की वजह से। यहाँ पर मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ बिल रिसीवेबल का, BR। तो पेपर में कोशिश करेंगे पूरा बिल रिसीवेबल ही लिखें। प्रैक्टिस करने के लिए आप घर में BR भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, उससे अगली एंट्री में देखें रिजवान यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए से बैंक की वजह से। तो हम एक एरो लगाते हैं, रिजवान डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए से बैंक की वजह से। ये बैंक की वजह से 50,000 रुपए से डेबिट हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें क्या हो रहा है, रिजवान रिजवान ये देखें क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से 20,000 रुपए से। तो हमने ये एरो लगाया, रिजवान क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपए से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो ये कैश की वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000 से क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद रिजवान डेबिट हो रहा है 1125 रुपए से। तो ये रिजवान डेबिट करूंगा मैं 1125 रुपए से, किसकी वजह से हो रहा है? ये इंटरेस्ट की वजह से। ये देखें 1125 से डेबिट इंटरेस्ट की वजह से। उसके बाद देखें रिजवान क्रेडिट हो रहा है 31,125 रुपए से। ये देखें जी रिजवान क्रेडिट हो रहा है 31,125 रुपए से, किसकी वजह से? बिल रिसीवेबल की वजह से, ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट एंट्री में ये देखें, अगर आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे तो आपका टी अकाउंट प्रॉपर नहीं बनेगा। ये एंट्री पास करने के बाद आपने रिजवान का टी अकाउंट बनाना है, मतलब लेजर बनाना है। तो रिजवान देखिए अब डेबिट हो रहा है 31,125 रुपए से। तो ये हम 31,125 रुपए से ड्यू डेट पर इसको डेबिट कर देते हैं। ले जी, आपने सलमान की बुक में रिजवान का अकाउंट बना लिया है। ये सलमान की बुक्स हैं, सलमान की जर्नल एंट्री है, इसमें रिजवान का अकाउंट बनाया। रिजवान डेबिट हो रहा था, आपने इसको डेबिट किया, फिर क्रेडिट हो रहा था, फिर रिजवान यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ये देखें डेबिट किया हमने, फिर रिजवान क्रेडिट हुआ, फिर उसके बाद रिजवान क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट भी हो रहा है, और ये लास्ट एंट्री में रिजवान डेबिट हो रहा है 31,125 रुपए से। तो ये हमने टोटल अकाउंट की जो वैल्यूज हैं वो हमने ऊपर जर्नल एंट्रीज में से ले लेनी है। ये याद रखें, ये प्रोसेस अब अगले तमाम क्वेश्चंस में तकरीबन हम करेंगे, जिसमें भी इंसॉल्वेंसी का केस आएगा
जो बंदा इंसॉल्वेंट होगा हम उसका अकाउंट जरूर बनाएंगे दूसरे की बुक्स में। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टोटल कर लेना है। मुझे डेबिट साइड ज्यादा लग रही है, ये देखें डेबिट साइड में ये 50,000 50,000 1,31,032,250, तो 1,32,250 रुपए आ गई हमारे। और क्रेडिट साइड पर भी देखते हैं, अगर हम इसको 1,32,250 कर दें तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डेबिट करना पड़ेगा। क्या डेबिट करना पड़ेगा, अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1,32,250 में से माइनस कर दें 50,000, 20,000 और 31,125, तो ये बाकी बचेगा 31,125 रुपए। लेकिन उस 31,125 रुपए में से वसूल कितने हुए इंसॉल्वेंसी के बाद, 50%। तो हमने 31,125 का 50% ले लेना है। 31,125 का 50% लिया तो वो आया 15,562 रुपए। तो ये कैश वसूल हो गया हमें। बाकी पैसे मर गए, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। जो पैसे आपको नहीं मिलेंगे वो बैड डेट्स। तो ये हमने क्या किया, हमने पहले रिमेनिंग अमाउंट चेक की, 31,125 थी, उसमें से जितना रिकवर हो गया 50% वो कैश है, बाकी का बैड डेट्स हो जाएगा। अब देखें हमने इसकी एक जर्नल एंट्री पास करनी है। सलमान की बुक में रिजवान क्रेडिट हो रहा है 31,125 से, किस वजह से, कैश की वजह से और बैड डेट की वजह से। तो हमने रिजवान को क्रेडिट करना है और इन दोनों को डेबिट कर देना है। एंट्री देखें क्या पास करेंगे, कैश डेबिट, बैड डेट्स डेबिट। अच्छा ये देखें कैश और बैड डेट डेबिट हो गया, रिजवान को हमने क्रेडिट कर दिया 31,150 से, क्योंकि रिजवान ने क्रेडिट होना है, रिजवान के अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म करेंगे। और ये बैड डेट्स है। अच्छा रिजवान क्या एंट्री पास करेगा, रिजवान सलमान को डेबिट करेगा 31,150 से, इसने कैश पे किया है 15,562.5 रुपए का। बाकी जो ये पे नहीं कर पाया वो इसकी डेफिशिएंसी कहलाएगी। देखें सलमान को जो नहीं मिल रहा वो बैड डेट्स है, और रिजवान जो नहीं दे पा रहा वो उसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है जी, 15,562 रुपए से ये डेफिशिएंसी इसकी काउंट हो जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के इंसॉल्वेंसी वाले अगले सारे क्वेश्चन आएंगे, आपने इसको बड़े ही ध्यान से समझ लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो आपने वो दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, जो ऑडियो मैसेज भेजे से पूछते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।